हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे डिसीजन ट्री का उपयोग क्या होता है। जब भी हमें अपने किसी भी एक्सप्रेशन को, जो हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन है, उसको सोल्व करना होता है, तो उसके लिए हम डिसीजन ट्री का यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक टेबल वाला मेथड पढ़ा था, जहाँ पे मैंने बताया था हम उसका उपयोग करके अपने एक बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हो गए, एक तो हमारा ट्रुथ टेबल वाला और एक हमारा डिसीजन ट्री वाला। इन दोनों का उपयोग करके हम अपनी बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा डिसीजन ट्री किस तरह से बनता है। हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास ए, बी और सी है। ए, बी और सी की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू है 9। तो सबसे पहला काम है हमें इन वैल्यूज़ को अपने एक्सप्रेशन के अंदर रखना है। तो मैं ए की जगह पे रख दूंगा 10, फिर मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन, बी की वैल्यू थी मेरी 8, उसके बाद यहाँ पे मेरा एंड आएगा। एंड को नहीं लिखते हैं, अभी वैल्यूज ही लिख लेते हैं। ए ग्रेटर देन सी है, तो ए की वैल्यू है 10 और मेरी सी की वैल्यू है 9। अब मेरे पास यहाँ पे सी लेस देन ए है, तो सी की वैल्यू है 9, ए की वैल्यू है मेरी 10, तो मैं 9 लेस देन 10 लिख देता हूँ। अब इस तरह से हमारे यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है हमारा 10 ग्रेटर देन 8 सही है या फिर गलत है। अगर हमारे 10 ग्रेटर देन 8 सही है तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे एरो लगा के लिखा हुआ है, हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर ट्रू लिख देंगे, जो कि हमने लिख दिया है क्योंकि हमारा 10 8 से बड़ा था। उसके बाद हमारा यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 9 है। अब 10 ग्रेटर देन 9 भी सही है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एरो लगाया और अपना ट्रू लिख दिया। और इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे एंड था, तो हमने यहाँ पे इनके बीच में एंड भी लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे देखा हमारा 9 लेस देन 10 है, जो कि सही है। 9 हमारा 10 से छोटा होता है। अगर ये कंडीशन सही है तो हमने यहाँ पे एक और एरो लगाया और फिर मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू को लिख दिया। अभी के लिए ये मान के चलते हैं हमारा यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं है, हमने जो ये अपना और वाला है ये भी यहाँ पे लगाया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल भी दे रखी है, उसमें हमारी लो से हाई प्रेसिडेंस बता रखी है कि हमारा कौन से ऑपरेटर की सबसे लो प्रेसिडेंस होगी और हमारे कौन से ऑपरेटर की सबसे हाई होगी। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है हमारा कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा। जिसकी हाई प्रेसिडेंस होती है वो सबसे पहले यूज होता है और जिसकी लो होती है हम उसको सबसे बाद में यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे नोट की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद हमारा एंड आता है और उसके बाद आता है और। तो हमारे पास यहाँ पे तो केवल दो ही ऑपरेटर हैं, एक है हमारे पास एंड और दूसरा है और। तो यहाँ पे हमारे एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो हम पहले अपने इस एंड को सोल्व करेंगे। अब एंड हमारा ट्रू और ट्रू के बीच में है और हमने टेबल के अंदर देखा था जब हमारा ट्रू और ट्रू होता है और उन दोनों के बीच में एंड होता है तो वहाँ से हमें ट्रू मिलता है। तो हमें यहाँ से इन दोनों से हमें यहाँ पे एक ट्रू मिल चुका है। अब हमारे पास बचा ये और। तो ये जो हमारा और था ये हमारे पूरे इस एक्सप्रेशन के साथ था। हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व किया, उसके बाद हमारा और था। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आई है इस एक्सप्रेशन से, वो निकल के आई है ट्रू। तो जो हमारा ये और था हम इसको यहाँ पे ना लगा के हम इसको थोड़ा नीचे लगाएंगे, जिससे जो हमारा ट्री है वो थोड़ा सही दिखे। तो अब हमारा जो और है वो हमारे इस ट्रू और इस ट्रू के बीच में है और हमने और के बारे में भी देखा हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ से भी ट्रू मिल रहा है और जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका आंसर भी हमें मिल रहा है। तो जब भी हम अपना कुछ ऐसा ट्री बनाएंगे और हमारे ट्री के अंदर लास्ट में जब हम सोल्व करते रहेंगे इस तरह से, केवल एक ही सर्कल बच जाएगा जैसा हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन था इसका जो आंसर था वो था ट्रू। अब हमने इसको एक बार डिसीजन ट्री से देख लिया है। आई थिंक आपको समझ आया होगा किस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को रखते हैं, कौन सा ऑपरेटर हम पहले यूज़ करते हैं, कौन सा हम बाद में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारा नोट होता है, उसके बाद हमारा एंड होता है और लास्ट में हमारा और होता है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। डिसीजन ट्री भी आपको समझ आ गया होगा किस तरह से बनता है। हमें सबसे पहले वैल्यू रख के देखना है कि वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे हमें उनको अप्लाई करना है और लास्ट में कुछ इस तरह से अपना आंसर निकाल लेना है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, ट्रुथ टेबल से बना के देख लेते हैं, उससे भी हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपनी एक ट्रुथ टेबल बनाई है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी ए, बी और सी को लिख लिया है और उनकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। उसके बाद में अगर हम अपने यहाँ पे एक्सप्रेशन देखें तो हमारा सबसे पहले था ए ग्रेटर देन बी, तो हमने यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी लिखा। उसके बाद था हमारा ए ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी लिख लिया। फिर लास्ट में था हमारा ए लेस देन सी, तो हमने यहाँ पे अपना ए लेस देन सी लिख लिया।
अब जो हमारा a ग्रेटर देन b था उसकी वैल्यू थी ट्रू, तो हमने यहाँ पे ट्रू लिख दी। हमारा जो a ग्रेटर देन c है उसकी वैल्यू है हमारी ट्रू, तो हमने यहाँ पे भी ट्रू लिख दिया। और हमारे जो a लेस देन c है उसकी वैल्यू भी ट्रू थी, तो हमने यहाँ पे भी ट्रू लिख दिया। अब उसके बाद हमें इसको कंबाइन करना है और अपनी वैल्यूज को निकालना है। अब हमें इन तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमारा जो a ग्रेटर देन b था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ट्रू रखी, उसके बीच में हमारा एंड आ गया तो हमने यहाँ पे एंड लिखा, फिर हमारा ट्रू आ गया और उसके बाद में और आया, फिर हमारा ट्रू आया। अब अगर हम अपनी इस टेबल को देखें तो इसमें जो हमारा एंड है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है हम इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे दोनों के दोनों ट्रू मिलके हमें ट्रू देंगे, और जो हमारा ट्रू आएगा हम अपने इस वाले ट्रू के साथ उसको और कर देंगे, और जब हमारा ट्रू और ट्रू और होता है तो हमें लास्ट में जो आंसर मिलता है वो हमारा ट्रू ही होता है। तो इस तरह से हम अपनी टेबल भी बना सकते हैं और उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं, एक डिसीजन ट्री वाला, एक हमारा ट्रूथ टेबल वाला। अब बात कर लेते हैं हमें कौन सा मेथड कब यूज़ करना चाहिए। अगर हमारा एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है या फिर इससे थोड़ा सा बड़ा है तो हमें अपना डिसीजन ट्री बनाना चाहिए। बट अगर हमारा एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है तो उस केस में हमें अपनी टेबल बनानी चाहिए, क्योंकि जो टेबल होती है उसमें जो हमारा डेटा होता है, अगर हम देखें हमारा यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमने लिखी हुई हैं ट्रू, वो हमें क्लियरली दिख रही हैं। अगर हम डिसीजन ट्री बनाते हैं और एक बहुत बड़ा डिसीजन ट्री बन जाता है तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, लाइक समझ नहीं आ रहा है हमारा कौन सा नोड था, किस तरह से बनाना था। अगर मैं यहाँ पे ही बताऊँ तो सबसे पहले अगर मैं इसको नॉर्मली बनाता तो मैं क्या करता, अपना जो यहाँ पे ट्रू था मैं उसको यहाँ पे लिखता। बट जब मैंने यहाँ पे देखा मेरा एंड आया फिर और आया, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने एंड को एग्जीक्यूट करा, तो वहाँ से जो वैल्यू निकल के आई थी मैंने उसको लिखा, उसके बाद फिर मैं वापस से अपना और नीचे लगाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे एक तरह से अगर देखें तो मेरे को कटिंग करनी पड़ेगी। बट ये भी थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आ जाता है, हम अपना परफेक्टली जो ट्री है वो बना सकते हैं। बट अभी के लिए अगर एक्सप्रेशन छोटा है तो आप अपना ट्री यूज़ कर लो, अदरवाइज आपको टेबल यूज़ करनी है। आई थिंक आपको समझ आया होगा डिसीजन ट्री किस तरह से बनता है और ट्रूथ टेबल भी हम किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से जो हमारे एक्सप्रेशन है हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।